बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ गौहर चगर्जी। ये है मेरा पहले वीडियो। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। हम ये कंसिडर करता है कि शादियों का मौसम है और शादियों में जो लेडीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा मेकअप और क्या क्या लगा कर जाती है, और बच्चे भी नए कपड़े पहनते हैं ताकि वो खूबसूरत देख सके। ठीक उसी तरह जब हम ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ करें ताकि जिससे हमारे बात और ख़ूबसूरत लगे, मज़ेदार हो जाए, इसको क्या कहा जाता है? फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। आइए फिगर ऑफ स्पीच डिफिनीशन की तरफ। फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ड्स आर phrases that makes our language beautiful, effective and impressive known as figure of speech। कि वो वर्ड या phrases के जिससे हमारा लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव बनता है, उसको क्या कहा जाता है? फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। और डिफरेंट काइंड है हमारे साथ फिगर ऑफ स्पीच का। सबसे पहले हमारे साथ है सिमिली। सिमिली क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो चीज़ों का आपस में मुवाजना करना। सिमिली में दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। चंद एग्जांपल है हमारे साथ। आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट फील एज लाइट एज अ फेदर। जब एग्ज़ामिनेशन हुआ तो स्टूडेंट्स ने इतना हल्का फ़ील किया जैसा कि एक फ़िदर की तरह। नाज़रीन, इस एग्ज़ाम्पल में आप देखिए कि स्टूडेंट्स और फ़िदर के जो बीच में जो कंपैरिज़न हुआ, इस कंपैरिज़न को क्या कहा जाता है? सिमिलर कहा जाता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है हमारे साथ। द यंग साथ इज़ एज़ क्यूट एज़ किटन। के साथ इतना क्यूट है कि जैसा एक बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा बड़ा क्यूट सा होता है। इस एग्जांपल में आप देखिए कि सात का कंपैरिजन किस चीज़ से हुआ? किटन से हुआ। इस कंपैरिजन को क्या कहा जाता है? सिमिली कहा जाता है। और गौर करने की बात कि इंग्लिश में इसका पहचान क्या होगी? इसमें एज या लाइक आएगा। जब किसी सेंटेंस में एज या लाइक आ गया तो उसको हम क्या कहा जाता है? सिमिली कहा जाता है। सेकंड काइंड हमारे साथ है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? एन एम्प्लाइड सिमिली। ये सिमिली जैसा होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल हम कहता है कि सात शेर है, ये है हमारे साथ मेटाफर। और हम ये कहेंगे सात शेर जैसा है, ये है हमारे साथ सिमिली। थोड़ा सा डिफरेंस था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे साथ। माय टीचर इज़ एन एंजल। मेरा टीचर एक फरिश्ता है। इस एग्जांपल में आप देखिए कि मेटाफर यूज़ किया गया है। टीचर रियली असल में वो एंजल नहीं है, लेकिन सिर्फ मेटाफर यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। दूसरा एग्जांपल है हमारे साथ। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। आपका दिल सोने का है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं, रियल आपका दिल सोने का नहीं, लेकिन सिर्फ इसका मतलब ये है कि आपका दिल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तीसरा एग्जांपल हमारे साथ है। दिस क्लास इज़ अ जू आर मार्केट। शायद आपने गौर किया होगा कि टीचर क्लास में अचानक आ जाए और कहता है कि ये क्लास चिड़ियाघर बनी हुई है, लेकिन इस एग्ज़ाम्पल में उसने सिर्फ मेटाफर यूज़ किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लास रियली एक चिड़ियाघर है। लेकिन सिर्फ वो ये कहता है कि वो क्लास में आ जाए, वहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, इसी वजह से वो कहता है कि ये क्लास चिड़ियाघर बनी हुई है। असल चिड़ियाघर में भी बहुत ज़्यादा शोर होता है, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसी वजह से उसने ये कहा कि ये क्लास चिड़ियाघर बनी हुई है। तीसरा कारण हमारे साथ है इलिट्रेशन। इलिट्रेशन का मतलब क्या है? हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। इसका मतलब ये है कि वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड के जिसका पहला लेटर सेम कॉन्सोनेंट साउंड होगा। फॉर एग्जांपल, माय डियर, डियर इज़ डियर। मेरा हिरन बहुत महंगा है। इस एग्जांपल में नाजरीन आप देखिए कि इसमें तीन वर्ड आया है, डियर डियर डियर, और तीनों में फर्स्ट सेम लेटर आया है। डियर में भी डियर डियर, इसमें भी डी डी सेम साउंड आया है। इसी तरह जितने भी सेंटेंस हैं उसको क्या कहा जाता है? इलिट्रेशन कहा जाता है। चौथे कारण हमारे साथ है हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब क्या है? मोर देन रिक्वायर एग्जेजरेशन। इसके लिए एग्जेजरेशन का ज़रूरत होता है। फॉर एग्जांपल हम कहता है आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। मैं थका हुआ हूँ, मैं एक साल तक सो सकता हूँ। इस सेंटेंस में नाजरीन आप देखिए कि एग्जेजरेशन यूज़ किया गया है। कहता है कि मैं थका हुआ हूँ, मैं एक साल तक सो सकता हूँ। नहीं नहीं, एक साल तक
कोई भी नहीं सो सकता है, लेकिन सिर्फ एग्जैजरेशन यूज़ किया गया है। 1 दिन तक सो सकता है, 2 दिन तक सो सकता है, लेकिन 1 साल तक बिल्कुल नहीं सो सकता है। इसी तरह हमारे साथ दूसरा एग्जांपल है, माय ब्रदर इज़ टालर देन कुतुब मीनार। मेरा भाई लंबा है कुतुब मीनार से भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो और अपने भाई का पैमाइश कुतुब मीनार से कर दो कि कौन लंबा है कौन छोटा, लेकिन सिर्फ एग्जैजरेशन यूज़ किया गया है इस सेंटेंस पे। इसी तरह जितने भी सेंटेंस है उसको क्या कहा जाता है, हाइपरबली कहा जाता है। इसके लिए एग्जैजरेशन की ज़रूरत होता है। पांचवा काइंड हमारे साथ है एसोनेंस। एसोनेंस मीन्स रिपीट द सेम वॉवेल बट स्टार्ट विद द डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। के वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड के जो डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है और इसके बाद जो वावेल होता है वो सेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ इज़ यूअर खाओ नाउ। हाउ इज़ यूअर काउ नाउ। इस एग्जांपल में नाजरीन आप देखिए कि ये वर्ड्स डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है और इसके बाद जो वावेल आया है वो सेम वावेल है। इसी तरह जितने भी सेंटेंस है ये है हमारे साथ एसोनेंस। आखिरी कारण है हमारे साथ लेटर टेस्ट। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सप्रेशन विद एन अफर्मेटिव सेंस। इसका मतलब ये है कि हमारे जो बात है, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव होगा और जो हमारा सेंस है वो पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल, ही इज़ नॉट स्टार्विंग, वो भूख से नहीं मर रहा है। इसका मतलब नाजरीन इस सेंटेंस में आप देखिए कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है, लेकिन इसका जो सेंस है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि उसका पीठ भरा हुआ है। इसी तरह जितने भी सेंटेंस है कि जिसका नेगेटिव एक्सप्रेशन और पॉजिटिव वो पॉजिटिव सेंस देता है वो है हमारे साथ रिलेटेड टेस्ट। बहुत आसान सा काइंड था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।